पुराना हमारा जो संस्कार होता है, पुराना हमारा जो संस्कार होगा उसके कारण हमारा मन कथा में रम जाता है, और अगर संस्कार हमारे पुराने ठीक नहीं है तो हमारा मन नहीं रमता। आप में से कितने लोग हैं जो गाय को रोटी देते हैं? जम के बोलो। सब है? हाँ ठीक है। सब गाय को रोटी देते हो? काय के लिए देते हो? कोई तुमसे पूछे कि गाय को रोटी काय को देते हो, बोलो, जम के बोलो जरा। चलो अच्छा, पहले नंबर का डूम वाला, जितना भी पंडाल वाले, उस पंडाल वाले जरा बोलो तो जरा, गाय को रोटी काय के लिए देते हो? अरे बोलो ना, काय के लिए देते हो? चलो ठीक है, तुम बोलो रे जी हाँ, बीच पंडाल वाले, गाय को रोटी क्यों देते हैं? गाय दूध देती है, और नहीं दे तो तुम रोटी भी नहीं दो। है राम जी रे राम जी, धन्य हो रे तिलदाने हो रहा, तुम्हारी तो नजर उतार लू। चलो जाने दो। तीसरे नंबर के पंडाल वाले बोलो, गाय को दूध रोटी काहे के लिए देते हैं? उसमें 33 कोटि देवता हैं, इसलिए गाय को रोटी देते हैं। ठीक है, तो पति के भी तो देवता हैं। अरे जीजियों, गाय को रोटी क्यों दी जाती है? हमारा शास्त्र कहता है, गरुण पुराण कहती है, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, किसी भी पुराण का स्मरण करिएगा। गाय की जो योनि है, ये 33 जो हमारे 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें अंतिम योनि गौ माता की है, और गाय की योनि छूटने के बाद 84 लाखवीं योनि मनुष्य की है। समझना जरा, गाय के बाद कौन सी योनि आएगी? जम के बोलो जरा। मनुष्य की योनि। हम गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? गाय को हम धन्यवाद देते हैं कि तू इतनी योनियां काटती काटती अब अंतिम पड़ाव पर आ गई। तूने कौन सा पुण्य करा था जो अब तू मनुष्य की योनि लेने जा रही है? तेरा साधुवाद, अंतिम योनि पर पहुंची है तू। अब गाय की योनि से छूटेगी तो मानव की योनि में आएगी। धन्यवाद गौ माता, 84 लाख योनियां काटते 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 अंतिम योनि पर आकर तुम टिक गई हो, और प्रभु कृपा से कौन सा भजन, कौन सा पुण्य, कौन सा अच्छा काम करा तो तुम इस योनि में आ गई। अब इस योनि से छूटोगी, मनुष्य की योनि में जाओगी, मानव की योनि में रहकर भगवान का भजन करोगी। इसके बाद तुम्हारी कोई योनि नहीं होगी, तुम भगवान की हो जाओगी, फिर कोई योनि में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर भजन करते करते 84 लाख योनियों को काटते काटते तुम गौ माता की योनि में आए हो। जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। गौ माता के अंदर भजन करते करते गौ माता 84 लाख योनियों को काटती 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 अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाती है। तब हम गौ माता को सम्मान देते हैं, माँ तेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं होगा। अब तू अपनी इस योनि को छोड़कर मनुष्य की योनि में आएगी, भजन कर कर परमात्मा की हो जाएगी। माँ हम तुझे क्या दें? तेरा भजन का प्रताप इतना है, हम तुझे क्या दें माँ? तो गौ माता हम तुझे दंडवत करते हैं, नमन करते हैं, और तेरे अंदर जो भक्ति है भगवान की, उसके लिए हम 1 रोटी का दान करते हैं, जो तेरे अंदर 33 कोटि देवताओं को देने के बराबर है। हम उसका आदर कर रहे हैं, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, हम उसका सत्कार कर रहे हैं। इतनी बड़ी योनि में पहुंचने के बाद तू अब अंतिम पड़ाव की ओर जा रही है, अंतिम पड़ाव। हे गौ माता, साध होता है, साध साध। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भगवान शंकर ध्रुमेश्वर महादेव बने हैं गौ माता के पेट में रहकर, मेरे शिव, और माता पार्वती धूमावती माता बनी। कितना विचित्र भाव है, कितना विचित्र भाव। जीवन में अगर आपका मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह अगर हमें मिली है, तुम्हारे घर में अगर रोटी बनी है, प्रयास करना उसमें से 1 रोटी निकालकर गौ माता को अवश्य देना, तो हमारा घर भी शुद्ध होता है, हमारा धन भी शुद्ध होता है, और हमारा जीवन भी शुद्ध होता है, सार्थक हो जाता है।
सिंदूर जब बालक के साथ युद्ध करने को आतुर हुआ, तब गणेश जी महाराज ने सिंदूर के प्राणों को हरने के लिए जो प्रहार करा अंकुश का, ऐसा प्रहार, तड़पने लगा सिंदूर, तड़पने लगा, प्राणों को हरा, रक्त की धार निकली। जो रक्त की धार निकली तो सिंदूर मरते मरते हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मा के मुख से जमाही द्वारा निकला हूं, मेरा नाम सिंदूर है। यम भी मुझसे दूर रहते हैं, आप कृपा करो, दया करो, मेरे शरीर से निकले हुए इस रक्त को, मेरे शरीर से निकले हुए इस भाग को आप अपने तन पर धारण करो गजानन, और वर दीजिए ये सिंदूर जिस जिस स्थान पर होगा वहां यम के दूत भी निगाह न कर सके, ऐसा वर दे दीजिए। ये वर दे, ये अखंडता दे, अखंडता। तुमने मेरी माता का हाथ का स्पर्श किया है? सिंदूर कहते हैं, मेरी मृत्यु आपके द्वारा लिखी थी, इसलिए मैं पार्वती माता को लेकर जा रहा था, पर आज मैं सिंदूर गजानन आपके चरणों को मस्तक रखकर ये मांगना चाहता हूं कि जिस नारी के मांग में मस्तक पर ये सिंदूर रहेगा, उस नारी का सौभाग्य अखंड रहेगा। ये वर दे दो, अखंडता वर दिया। गजानन आपके तन पर ये मेरा सिंदूर, ये मैं आपके तन पर सदा रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा विष्णु सब एकाग्रित हो गए और एकाग्रित होकर सिंदूर को वर के रूप में दिया कि गजानन ही नहीं, जिस भी देवता के संग में सिंदूर तेरा सानिध्य होगा और ये सिंदूर तेरी भी अखंडता रहेगी और यम के दूत उस जगह से दूर रहेंगे। गणेश जी महाराज सिंदूर अपने तन पर धारण कर लिए, वही सिंदूर श्री हनुमंत लाल जी ने भी त्रेता में धारण किया, वही सिंदूर श्री भैरव बाबा ने अपने तन पर धारण करा, क्योंकि विनायक श्री गणेश जी महाराज ने सिंदूर की महत्वता का व्याख्यान वर्णन किया, वर्णन किया, प्रयास किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म का एक गौरव है, जब मकान का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, दीपावली का पूजन हो, कोई विशेष फंक्शन हमारे यहां होता है, तो दरवाजे पर स्वस्तिक सिंदूर का बनाया जाता है। घृत में घोलकर, गाय के घी में उसको घोलकर स्वस्तिक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां यम के दूत की भी दृष्टि नहीं पड़ती, उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती है। सिंदूर की इतनी महत्वता, नारी क्यों सिंदूर लगाती है अपनी मांग में? सिंदूर की महत्वता नारी के जीवन में क्यों होती है? उसका कारण केवल इतना सा होता है कि उसके मस्तक पर अगर सिंदूर है तो किसी की दृष्टिता उस पर ना पड़े, किसी की कुदृष्टि उस पर ना पड़े, और नारी का अखंड सौभाग्य उसके जीवन में रहे, अखंड सौभाग्य। दो चीजें बड़ा भारी होती है, एक मांग का सिंदूर और एक गले में पड़ा हुआ मंगल, जम के बोलो जमा, मंगल सूत्र। मंगल सूत्र को अगर आप देखोगे तो मंगल सूत्र में काला दाना फिर पीला दाना, सोने का दाना, ठीक है, काला दाना फिर सोने का दाना। मंगल सूत्र में सोने ही सोने का दाना नहीं होता, मंगल सूत्र में काला दाना और सोने का दाना होता है, आखिरी में एक पेंडिल होता है। मंगल सूत्र हमारे को, स्त्री को जब शादी का समय होता है, उसका पति उसके गले में जो मंगल सूत्र पहनाता है, उस मंगल सूत्र में काला पीला, काला फिर सोने का, काला फिर सोने का दाना, फिर पेंडिल होता है। वो मंगल सूत्र शादी के मंडप में पति पत्नी को क्यों पहनाता है, उसका एक कारण होता है। पति पत्नी के गले में मंगल सूत्र देते समय कहता है, इस मंगल सूत्र को देख लो, इसमें एक काला धागा है तो एक पीला दाना है, मतलब अपनी जिंदगी पूरी एक जैसी कभी नहीं रहती, जीवन में काले दिन भी आते हैं तो सोने जैसे चमक वाले दिन भी आएंगे और जीवन को हमें जीना है। अच्छे दिन आएंगे
बुरे दिन आएंगे। काले अगर मोती पड़े हैं तो सोने का मोती भी पड़ा है, कुछ दिन अगर काले निकलेंगे तो सोने का दिन अर्थात अच्छे दिन भी आएंगे। ये दिन चलते 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 जो आखिरी में पिंडिल है उस पर पहुंचेगा। मतलब एक ना एक दिन जीवन का ऐसा आता है कि हमारे जीवन को हम सुखमय जीने का तरीका सीख जाते हैं। वो मंगल सूत्र, मांग का सिंदूर, नारी के तन पर पड़ा हुआ 16 श्रृंगार में से एक एक श्रृंगार नारी के जीवन के एक आनंद को दर्शाता है। आनंद, वो एक आनंदता का प्रदान करता है।